आज दिल्ली के अंदर न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से फर्जी केस लगा करके दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, हमारे सांसद को उठा करके जेल में डाला, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को फर्जी केस लगा करके शराब घोटाला का झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके अत्याचार और संविधान लोकतंत्र की हत्या की गई। आज अदालत ने अपना फैसला सुना करके ये साफ संदेश दिया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। भारत के इतिहास में पहली बार चुने हुए मुख्यमंत्री को, प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया। आज अदालत ने साफ तौर पर कहा, सीबीआई ने जो कोर्ट के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें कोई आधार नहीं है। साफ तौर पर आज अदालत के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने फर्जी शराब घोटाला नहीं हुआ था, यह सीबीआई घोटाला हुआ था। एजेंसियों का दुरुपयोग करके 2 साल तक लगातार पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र हुआ, नेताओं को प्रताड़ित किया गया, जेल में तरह तरह के जितना भी परेशान किया जा सकता था परेशान किया गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हजार बार प्रधानमंत्री से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं तक ने झूठ बोला इस देश के सामने। आज उन सारे षड्यंत्रों का, सारे झूठ का, सारे आरोपों का, सारे संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के षड्यंत्र का सामान्य अदालत के फैसले के बाद पर्दाफाश हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जिस तरह से षड्यंत्र करके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को, पार्टी के तमाम नेताओं को फंसा करके आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश की, गुजरात के अंदर भी उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार फर्जी पे फर्जी मुकदमे लगा करके हमारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है, आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, इनके सरकार से कहना चाहते हैं, काम करिए। देश में आपको काम करने का मौका है, सरकार ने काम करने का मौका जनता ने दिया है, काम करके राजनीति में आइए। ये सत्ता का दुरुपयोग करके, लोगों की आवाज को दबा करके, षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप अगर ये सोचते हैं कि हम पूरे देश को चुप कर देंगे, कोई बोलने वाला नहीं बचेगा, ऐसा नहीं होने वाला। अदालत की आज फैसले ने इस बात को साबित किया है कि देश के अंदर न्याय अभी जिंदा है और ये जो फैसला आया है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, एक लोकतंत्र में एक उम्मीद लेकर के आया है। क्योंकि जिस तरह से इस सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, आज अदालत के फैसले ने यह साबित किया है कि अदालत में न्याय अभी जिंदा है और हमें भरोसा है ये उम्मीद भारत के अंदर जो लोकतंत्र पर संकट है उसके खिलाफ लड़ाई में एक मददगार साबित हो। कोई क्वेश्चन हो तो ले लो। विजय नायर को भी इस केस में कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको भी आप कैसे देखते हैं? पूरी बात को लेकर आप गुजरात को इस परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? देखिए, पूरा जो केस फर्जी केस बनाया गया
शराब घोटाला आज अदालत के फैसले ने साफ किया है कि ये सीबीआई घोटाला था। सीबीआई को आगे करके केंद्र सरकार ने फर्जी मुकदमे का दुष्चक्र रचा, झूठ का प्रोपगेंडा खड़ा किया गया, सिर्फ इसलिए कि आम आदमी पार्टी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगी। यह केस कब दर्ज किया गया? जिस समय पिछली बार 2022 में गुजरात का चुनाव चल रहा, गुजरात के अंदर जब अभियान आगे बढ़ा आम आदमी पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी डरी और उसके बाद ये फर्जी जो है मुकदमे का, फर्जी केस बनाने का षड्यंत्र किया गया और लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालना शुरू हुआ। और हद तो तब पार हुई, बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के वो मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला गया। सीबीआई को एक भी सबूत नहीं मिला, घर खंगाला 1 रुपया नहीं मिला, बैंक खंगाला 1 रुपया नहीं मिला, जाकर के जमीन जायदाद के कागजात खंगाले 1 रुपया नहीं मिला, पूरे देश में छापा मारा 1 रुपया नहीं मिला, न मुख्यमंत्री के यहां मिला, न मुख्यमंत्री के यहां मिला, न तो किसी आम आदमी पार्टी के नेता के यहां मिला, और सबको उठा करके जेल में डाल दिया गया। आज के फैसले ने साफ किया है कि किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल एजेंसियों और संविधान के उल्लंघन और उसके दुरुपयोग के बल पे टिकी हुई। इसने एक बड़ी उम्मीद जगाई। गुजरात के अंदर भी वही स्थिति देख रहा हूं मैं। कभी चैतर वसावा को उठा करके फर्जी केस में डाल देते हैं, इसका कोई सिर पैर नहीं होता है। कभी तमाम जो है किसानों को उठा करके जेल में डाल देते हैं। हमारे जो है विसावदर के जिला अध्यक्ष को उठा करके जेल में डाल दिया, सूरत के नेताओं को उठा करके जेल में डाल दिया। लगातार यही षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं यही बात कहना चाहता हूं, आपको 30 साल मौका गुजरात में भी लोगों ने दिया है, काम करके आइए। काम करके आप क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप षड्यंत्र करके विपक्ष को मुकदमे में उठा करके जेल में डाल करके, डरा करके, धमका करके आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद इस देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन के लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर के दी है। हम भाजपा के लोगों से यही बात कहना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी न डरने वाली है, न बिकने वाली है, न झुकने वाली है, न रुकने वाली है। हम हर विपरीत परिस्थिति में लड़ रहे हैं और लड़ेंगे।